हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेस्ट बंगाल काउंसिल का सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। वेस्ट बंगाल काउंसिल में मैं आपको समझा दूं, वेस्ट बंगाल काउंसिल का जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस का सेमेस्टर 3 का ये पूरे कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड है। हम लोग इस पूरे सीरीज में आज एक हो गया, ऐसे करते हुए आपको प्रतिदिन एक एक टॉपिक का एमसीक्यू पैटर्न में जितने भी आपको टॉपिक दिए हुए हैं, किसके बेस पर? सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस के बेस पर आपको डेली एक एक वीडियो एमसीक्यू के प्रोवाइड किए जाएंगे। ये क्या होगा? आपका जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या होगा? यूजफुल होगा। तो हम लोगों का ये सीरीज आज स्टार्ट हुआ है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, क्या है क्या नहीं। हम लोग का जो यूनिट 1, तो ऐसे सिलेबस में यूनिट वाइज दिया हुआ है, यूनिट 1 यूनिट 2। अब देखेंगे यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 करते हुए आपके पूरे सिलेबस दिए हुए। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो फर्स्ट यूनिट, पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट यूनिट के टोटल जितने भी एमसीक्यू बन रहे हैं एग्जाम के लिए, उन सबको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है इसमें, वो हमारा टॉपिक है कोल्ड वॉर। इस कोल्ड वॉर के बारे में इसको पूरा एक्सप्लेन करते हुए आपको वीडियो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रेजेंट में भी आपको इसका एमसीक्यू मिल रहा है। आने वाले समय में इसी चैनल पर आपको इसी प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक का, जैसे कोल्ड वॉर हो गया, आगे आप यूनाइटेड नेशन का पढ़ेंगे, वो सब कुछ मिलता जाएगा। इसलिए इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहिएगा, जो आपके लिए लाभकारी होगा। आते हैं इसमें कितने एमसीक्यू हम लोग अभी डिस्कस करेंगे? पूरे 25 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो पूरी तरह से आपका सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस के बेस पर होगा, पहला। दूसरा होगा, यदि आप सब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो वनडे एग्जाम है, उसके लिए भी ये आपका लाभकारी होगा। वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ही लाभकारी होगा। कोल्ड वॉर से जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो यहाँ दिखाया गया है। चलिए फर्स्ट पहला क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या? सबसे पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध का, पहले हम इसको चेंज कर ले, हाइलाइटर कर लेते हैं, हाइलाइटर। शीत युद्ध का कालखंड क्या माना जाता है? यानी शीत युद्ध कब से कब तक रहा? शीत युद्ध का कालखंड कब से कब तक रहा? व्हाट इज द पीरियड जनरली एसोसिएटेड विद द कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर कब से कब तक चला? इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 1939 टू 1945, 1945 टू 1991, 1914 टू 1918 और 1991 टू 2000। तो इसका आपका आंसर क्या होगा? कोल्ड वॉर का एरा कब से कब तक था? तो कोल्ड वॉर का एरा आपका आंसर है 1945 टू 1991। इसको याद रखिएगा। आपका कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का कालखंड कब से कब तक था? तो शीत युद्ध का कालखंड था 1945 से लेकर 1991 तक, 1995 से लेकर के 1991 तक। दूसरा क्वेश्चन, क्यूबा मिसाइल संकट 1962 के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? Who was the leader of the Soviet Union during the Cuba Missile Crisis 1962? जिस समय क्यूबा में मिसाइल संकट हुआ था 1962 में, उस समय क्यूबा के जो सोवियत संघ जो थे, उनके नेता कौन थे? तो इनके नेता कौन थे? इनके नेता का नाम था, देख लीजिए, सबसे पहला दिया हुआ है जोसेफ स्टालिन, दूसरा है निकिता खुचेव, अगला है मिखाई गोरचेव और अगले हैं व्लादिमीर पुतिन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा निकिता
खुचेव। अगला क्वेश्चन, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? Which year was NATO established? In which year? कब हुआ था नाटो की स्थापना? तो नाटो की स्थापना आपका 1945, 1947, 1949 या 1945 या 1955। तो नाटो की स्थापना कब है? नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था, 1949। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, वार्सा पैक्ट किस गुट का सैन्य संगठन है? वार्सा पैक्ट, द वार्सा पैक्ट वाज द मिलिट्री अलायंस ऑफ विच ब्लॉक्स? किस ब्लॉक्स का वार्सा यानी मिलिट्री ग्रुप है? जैसे नाटो किसका है? नाटो अमेरिका का है, वैसे ही वार्सा किसका है? तो देख लेंगे, अमेरिका गुट का है, सोवियत गुट का है, या आपका गुट निरपेक्ष है, या आपका यूरोपियन संघ का है? इसका आंसर क्या होगा? वार्सा जो है वो सोवियत गुट का है, यानी सोवियत ब्लॉक्स का है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, अगला है आपका प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 कहां हुआ था? वेयर वॉज द फर्स्ट नॉन अलाइड समिट? नॉन अलाइड समिट 1961 हेल्ड, किस जगह पर पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था? इसका ऑप्शन आपके सामने, नई दिल्ली, काहिरा, बेलग्रेड या जकार्ता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बेलग्रेड, यानी पहला गुट निरपेक्ष जो आंदोलन चला था उसका पहला समिट जो हुआ था वो कहां हुआ था? बेलग्रेड में। आगे बढ़ते हैं, मार्शल योजना किसने शुरू की थी? मार्शल योजना, हु इंटेंड द मार्शल प्लान? मार्शल प्लान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? देख लीजिए, मार्शल प्लान सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के द्वारा, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, या फ्रांस के द्वारा। तो मार्शल योजना कौन लाए थे? तो मार्शल योजना लाया गया था यूएसए के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बर्लिन की दीवार का निर्माण किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वाज द बर्लिन वॉल कंस्ट्रक्टेड? बर्लिन वॉल जो है, बर्लिन की दीवार जो है वो कब बनाया गया था, किस डेट को बनाया गया था? इन सब पर हमारा सेपरेट वीडियो आएगा कि बर्लिन दीवार क्या है, इन सब को लेकर के एक एक करके सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल एग्जाम के पर्पज से हम आपको एमसीक्यू करवा रहे हैं। देखिए 1945, 1955, 1961, 1989, इसका आंसर क्या होगा? 1961। बर्लिन की दीवार कब बनी? 1961। आगे देखिए, अगला है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन सा देश बना? विच कंट्री बिकम द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन? सोवियत यूनियन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कौन बनता है उत्तराधिकारी? देख लीजिए, यूक्रेन बना, रूस बना, या बेलारूस बना, या जकार्ता, कौन बना? तो इसका आंसर होगा रूस। जो प्रेजेंट का रूस है, सोवियत यूनियन यूएसएसआर था, और वो 1991 में शीत युद्ध समाप्त हुआ तो वो 15 देशों में टूट गया, तो बना कौन? रूस बना, जो वर्तमान में अभी मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, अगला है गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नाम के संस्थापक देश में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? हु रिप्रेजेंटेड इंडिया अमॉन्ग द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नाम? यानी नाम जो बना, गुट निरपेक्ष नॉन एलिगेंट मूवमेंट जो हुआ था, उसमें भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कौन थे? इसका ऑप्शन देख लीजिए, महात्मा गांधी, अगले जवाहरलाल नेहरू, अगला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन थे? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। इसके आंसर, इसके भारत से नाम का रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ेंगे, अमेरिका ने जापान के किन दो शहरों पर परमाणु बम गिराया था? ऑन विच टू जापानीज सिटीज डिड द यूएस ड्रॉप एटॉमिक बॉम्ब्स? यानी किन दो शहरों पर परमाणु बम गिराया था? इसका आंसर टोक्यो और ओसाका, अगला हिरोशिमा, नागासाकी, या फिर क्योटो
योकोहामा या फिर नागोया या सपोरा? किस पर गिराया था? तो आपका है हिरोशिमा। आंसर क्या होगा? हिरोशिमा एंड नागासाकी। किस पर गिराया था? हिरोशिमा एंड नागासाकी पर बॉम्ब गिराया था। डेट भी याद कर लीजिएगा। डेट था हिरोशिमा पर गिराया था ये 6 अगस्त को और नागासाकी पर गिराया था 9 अगस्त को। ये दो डेट है 1945 में। आगे बढ़ते हैं। द्विध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है? व्हाट बाइपोलर वर्ल्ड मीन्स, यानी दो ध्रुवीय राष्ट्र का क्या मतलब? दो ध्रुवीय राष्ट्र का क्या मतलब है? देख लीजिए। एक महाशक्ति यानी 1 सुपर पावर, दो महाशक्ति 2 सुपर पावर, या कई महाशक्ति, कोई भी महाशक्ति नहीं यानी नो सुपर पावर, और संयुक्त राष्ट्र शासन यानी यूएन रूल। इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग है दो महाशक्ति यानी वर्ल्ड क्या हुआ? दो ग्रुप में क्या हो गया? डिवाइड हो गया पूरा वर्ल्ड। कौन कौन सा? यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। इसी को बोला गया बाइपोलर दो। आगे बढ़ते हैं। सीटो एंड सिंटो जैसे संगठन का निर्माण किसने किया था? हु क्रिएटेड सीटो एंड सिंटो? सीटो और सिंटो किसका सैन्य संगठन है? तो सीटो सिंटो किसका है? देख लीजिए। ये आपका वर्ल्ड है, तो अमेरिका जो है जिसको हम लोग यूएसए बोलते हैं, उसी समय यूएसए क्या किया था? नॉर्थ वाले कमांड को देखने के लिए नाटो बनाया था और साउथ वाले कमांड को देखने के लिए सिंटो बनाया था, और सेंट्रल ईस्ट यानी इधर वाले हिस्से को, सेंट्रल वाले और ईस्ट वाले हिस्से को देखने के लिए सीटो बनाया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए। सोवियत संघ, जो कि नहीं। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत। तो किसने बनाया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। इसका आंसर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। आगे बढ़ते हैं। वियतनाम युद्ध में किस महाशक्ति को, वियतनाम युद्ध में किस महाशक्ति को हराकर सम्मान करना पड़ा? विच सुपर पावर लॉस्ट द वियतनाम वॉर? कौन सा, ये जो वियतनाम वॉर हुआ था, कौन से सुपर पावर का जो वैल्यू था वो क्या हो गया? कम हुआ। तो इसका आंसर है सोवियत संघ का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, यूएसए का, चीन का या ब्रिटेन का? इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए का। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है? दो जगह का नाम ग्लास नोस और दूसरा है पेरेताइक। इसको दो भाग में तोड़ के पढ़िएगा, इजी होगा। पेरे आधा, इसको 100 हो गया, सोताइक नामक नीतियां, जो पॉलिसी था, किसने शुरू की? हु इंट्रोडक्स ग्लास नोस और दूसरा पेरिस टॉइक का। ये जो है किसने शुरू किया? ये दो पॉलिसी शुरू करने वाले कौन है? स्टार्लिन, दूसरा है ब्रेजवे, अगला है गोरवाचेव और अगला है येल्सिन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गोरबाचेव। गोरबाचेव ने इस पॉलिसी को आरंभ किए थे। आगे बढ़ेंगे। शॉक थेरेपी का संबंध किससे है? शॉक थेरेपी का संबंध किससे है? कितने भी टॉपिक पढ़ेंगे इसमें से, बट ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो क्या होंगे? फंसाएंगे, इसलिए क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। शॉक थेरेपी का संबंध किससे है? शॉक्ड थेरेपी इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है वह देख लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध से उसका संबंध है, यानी वर्ल्ड वॉर से संबंध है, वर्ल्ड वॉर सेकंड से। अगला है साम्यवादी से, पूंजीवादी से। अगला है कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म या फिर स्वतंत्रता से या परमाणु परीक्षण से। किससे इसका संबंध है? थ्योरी का। ये थ्योरी का संबंध किससे है? साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर। थ्योरी का संबंध किससे है? साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर, यानी कम्युनलिज्म से कैपिटलिज्म की ओर क्या करना? मूव करना। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 16, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? When was the Berlin Wall demolished? मतलब फॉल डाउन, फॉल कब गिराया गया?
तो इसको कब गिराया गया है, डेट देख लीजिए 1961, अगला 1971, अगला 1989 या 1991। तो बर्लिन की दीवार कब गिराई गई, 1989। इसका आंसर हुआ 1989, बर्लिन की दीवार गिराई गई। अगला क्वेश्चन क्या है, कोरियाई युद्ध में कौन सी रेखा विभाजन का आधार था, यानी विच लाइंस डिवाइडेड कोरिया। ये जो कोरिया है, ये कोरिया को कौन लाइन जो है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया क्या किया, उसको डिवाइड किया है। देख लीजिए कोरिया को डिवाइड किया है 7वीं 7th 38th या फिर डूर एंड अगला है रेडो क्लिफ। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा 38वीं समानांतर रेखा, 38 पैरेलल्स जो है क्या करती है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करती है। अगला वर्ड क्या दिया हुआ है, इस वर्ड का मतलब आप लोग, इसका अर्थ पूछा है, क्या है, डेक्टरीन्स। व्हाट इज डेक्टरीन्स, डेक्टरीन्स का अर्थ क्या है, इसका अर्थ देख लीजिए, युद्ध के लिए उस्काना, अगला है डर से युद्ध को टालना, अगला है शांति संधि करना या निशस्त्रीकरण करना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर एक ही है, डर से युद्ध को टालना, अवॉइड वार ड्यू टू फियर, अवॉइड वार ड्यू टू फियर। आगे बढ़ते हैं, सोवियत संघ का उद्घाटन कब हुआ, व्हेन डिड यूएसएसआर कोलैप्स्ड, कब इसका विघटन हो गया, देख लीजिए 1989 में हुआ, 1990 में हुआ, 1991 में हुआ या 1992 में हुआ। तो विघटन पहले भी बता चुके हैं, कब हुआ, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी यूएसएसआर जो था ये कितने देशों में, 15 देशों में, 15 कंट्री में क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। आगे दितांत किस दशक से जुड़ा हुआ है, जो दितांत वर्ड है, when related to the which decades, दितांत जो है वर्ड 21 दशक से जुड़ा हुआ है, 50, 60, 70 या 90, किस से जुड़ा हुआ दितांत, तो ये जुड़ा हुआ है 17, यानी 1917 में दितांत शब्द का यूज किया जाता है। इसका मीनिंग क्या है, ये सबका सेपरेट वीडियो आएगा। आगे बढ़ते हैं, सोवियत भारत और सोवियत संघ 20 वर्षीय संधि कब हुई थी, यानी भारत और सोवियत संघ के बीच 20 वर्ष के लिए, यानी पूरे 20 वर्ष के लिए जो एग्रीमेंट हुआ था, संधि हुआ था, वो कब हुआ था, इंडिया यूएसएसआर ट्रेटर्जी ईयर, मतलब उन लोगों के बीच जो संधि हुआ था वो 20 वर्ष के लिए, वो कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1962 में, 1965 में, 1971 में या 1975 में। इसका आंसर क्या होगा, 1971 में। जब 1971 में इंडिया और पाक, यानी इंडो पाक वार जब हो रहा था, इंडो पाक वार, इसी समय जो है इसके दोनों के बीच क्या हो गया था, ये ड्रिल हुआ था। आगे नाम की नींव किस सम्मेलन में रखी गई थी, यानी फाउंडेशन ऑफ नाम नॉन एलिगमेंट मूवमेंट कब, इसकी नींव कब रखी गई, स्टैब्लिश होने का नींव, तो देख लेंगे वांगडुंग शिमला सम्मेलन में या याल्टा में या पेरिस में, किस सम्मेलन में, तो इसका आंसर होगा वांगडुंग सम्मेलन में। ये क्या किया गया था, इसकी नींव रखने की बात कही गई थी, भारत इसका प्रस्ताव रखा था। आगे क्यूबा संकट के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, यूएस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग क्यूबा क्राइसिस, क्यूबा क्राइसिस के समय अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे। आगे बढ़ते हैं, कौन थे, ट्रूमैन थे या फिर जॉर्ज एफ कैनेडी थे, जॉर्ज एफ कैनेडी, अगला निक्सन थे या रीगन थे, कौन थे, इस समय के जो हम प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था, एंड जॉन एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वर्ल्ड किस
देशों के लिए प्रयोग होता है, यानी थर्ड वर्ल्ड रेफर्स टू, यानी तीसरी दुनिया किस देश के लिए प्रयोग किया जाता है, ये तीसरी दुनिया क्या है, तो देख लीजिए। तीसरी दुनिया अमीर देशों के लिए यानी रिच कंट्री के लिए, अगला है साम्यवादी देशों के लिए, कम्युनिस्ट के लिए, विकासशील यानी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, या दूरी एक्सिस राष्ट्रों के लिए। तो आंसर क्या होगा, विकासशील और गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के लिए यानी डेवलपिंग और नॉन एलाइड कंट्रीज के लिए थर्ड राष्ट्र वर्ड का यूज किया जाए, थर्ड वर्ल्ड जो शब्द है इसका यूज किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। वर्तमान विश्व व्यवस्था कैसी है, करेंट वर्ल्ड ऑर्डर्स कैसी है, तो इसको देख लेते हैं। दो ध्रुवीय है, बाइपोलर है, एक ध्रुवीय है, बहुध्रुवीय यानी बाइपोलर है या मल्टीपोलर है, त्रिध्रुवीय है, ट्राइपोलर है, या कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा अभी प्रेजेंट में बोथ है, बाय यूनिपोलर है और मल्टीपोलर है, एक ध्रुवीय है और बहुध्रुवीय है। तो इस पूरे यूनिट का यानी हमारा जो कोल्ड वॉर पीरियड जो टॉपिक है, इस पूरे टॉपिक का 25 एमसीक्यू जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया गया। ऐसे ही आपको हर एक टॉपिक का सेपरेट वीडियो इसी चैनल पर आपको दिए जाएंगे। आप इसको देखकर प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। आने वाले वीडियो में बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप लोग इसको क्या कीजिए, लर्न एंड राइट कीजिए। जय हिंद और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।